बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की, जिसकी उलझन कुछ बढ़ती नजर आ रही है। 28 सीटों पर उपचुनाव होना है, लेकिन उपचुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने जिन 27 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, उसमें कुछ जगहों से अब ये खबरें आ रही हैं, कुछ सीटों से ये खबरें आ रही हैं कि बाहरी उम्मीदवार नहीं चलेगा, स्थानीय उम्मीदवार को मौका दिया जाए। हालांकि पार्टी ये कह रही है कि साहब, हमने जो सर्वे कराया है और जो जीत का चेहरा है उसे ही हमने टिकट दिया है। लेकिन बात मुरैना की करें, मेहगांव की करें, ग्वालियर पूर्व, बड़ा मलहरा, बदनावर, ये तमाम वो विधानसभा सीटें हैं जहां पर कांग्रेस के लिए मुश्किलें इसलिए बढ़ रही है, उलझन इसलिए बढ़ रही है क्योंकि विरोध हो रहा है, नाराजगी देखने को मिल रही है। मुरैना की बात करें तो देखिए, मुरैना में राकेश मवई को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, जबकि दिनेश गुर्जर दावेदार थे। ग्वालियर पूर्व की बात करें तो सतीश सिकरवार, जो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए हैं, उनका भी विरोध हो रहा है। इधर बात करें बदनावर की तो हाल ही में पार्टी बदल चुकी है, प्रत्याशी अजय टिंकू को हटाकर नारायण पटेल को मौका दिया गया है। और इधर मुरैना की बात करें तो दिनेश गुर्जर ऐसे संभावित उम्मीदवार थे, लेकिन पार्टी ने दिनेश गुर्जर की जगह राकेश मावई को अपना प्रत्याशी बनाया चुनाव में। तो ऐसी ही कुछ विरोध की, नाराजगी की कार्यकर्ताओं की तस्वीरें आपको दिखाते हैं अलग अलग। पहले दो तस्वीरें आप देखिए, जहां कांग्रेस की उलझन क्यों बढ़ रही है, ये दो तस्वीरें इशारा कुछ इसी तरफ कर रही है। मुरैना की तस्वीर देखिए, मुरैना से पार्टी ने राकेश मावई को अपना प्रत्याशी बनाया, लेकिन मांग ये थी कि दिनेश गुर्जर को पार्टी मौका दे, क्योंकि बड़ा चेहरा है, जीत का मादा तो वो भी रखते हैं। और ऐसी ही कुछ तस्वीर भिंड से भी आई, हेमंत कटारे का मेहगांव में विरोध हो गया है। तो फिलहाल इस खबर पर बातचीत करने के लिए हम रुक करेंगे। सबसे पहले हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट, विशेष संवाददाता जुगल किशोर शर्मा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। जुगल, क्या कारण आप मानते हैं, कांग्रेस की क्या उलझनें बढ़ रही है? क्योंकि विरोध की, नाराजगी की तस्वीरें अलग अलग सीटों से सामने आ रही है, जो इशारा तो कुछ इसी तरफ कर रही है। देखिए, स्वाभाविक रूप से जब कोई भी चुनाव होता है और चुनाव में देखिए दावेदार कई होते हैं और टिकट किसी एक को मिलता है, तो स्वाभाविक है कि बाकी दावेदार नाराज होते हैं, खासतौर से उनके समर्थक नाराज होते हैं। और यही कमोवेश दोनों ही दलों में ये स्थिति निर्मित होती है जब चुनाव होते हैं। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर काम आता है कि राजनीतिक दल, संगठन जो है, वो संगठन किस तरीके से इस चीज़ पर डैमेज कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। अगर आपको मैं 2018 के चुनाव की बात करूं तो 2018 के चुनाव में भी कांग्रेस की जीत का एक बड़ा फैक्टर था संगत में पंगत। तो उस समय दिग्विजय सिंह निकले थे, पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह निकले थे, एक एक कार्यकर्ताओं को मनाने निकले थे। वो कार्यकर्ता या वो दावेदार जो टिकट नहीं ले पाए थे, उनसे बैठकर चर्चा की थी और उनको समझाई दी थी। तो ये इस तरह से अब संगठन की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। बीजेपी में भी आपने देखा होगा कि विरोध के स्वर थे। नारायण सिंह पवार को टिकट देने की बात हो या फिर जो सूबेदार सिंह को टिकट देने की बात हो, कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय तक विरोध करने पहुंच गए थे। लेकिन बीजेपी संगठन ने उसे नियंत्रण में किया, क्योंकि संगठन की भूमिका यही दिखती है चुनाव में कि वो अपने कार्यकर्ताओं को किस तरीके से समझाइश दे सकती है। और जो उनके नेता हैं, जो कार्यकर्ताओं से सीधा संपर्क रखते हैं, वो जाके उनको समझाएं, मनाएं, क्योंकि स्वाभाविक रूप से दावेदार कई होते हैं लेकिन टिकट किसी एक को मिलता है। तो इसमें संगठन की भूमिका अहम होती है। और जब दिग्विजय सिंह ने जब बंसल न्यूज़ से बातचीत की थी, उनमें ये कहा था कि वो कार्यकर्ताओं को मनाएंगे, जो दावेदार है उनके हाथ पैर जाके जोड़ेंगे। तो निश्चित मुझे लगता है कि अब दिग्विजय सिंह इस भूमिका में नजर आएंगे कि वो कार्यकर्ताओं को और दावेदारों को मनाएंगे कि जिसको पार्टी ने टिकट दिया है, आप उसी के लिए काम करें और उसको जिताने की कोशिश करें। तो इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी की होती है तो संगठन की होती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने जुगल। और चलिए, हम इस खबर पर चर्चा करने के लिए कुछ राजनीतिक दलों के हम प्रवक्ता की भी बातचीत सुनेंगे, आखिर उनका क्या मानना है। कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। आपकी पहली प्रतिक्रिया चाहूंगा इस मसले पर कि हम देख रहे हैं अलग अलग कुछ सीटों से नाराजगी की, विरोध की तस्वीरें आ रही है। मुरैना की बात करें, मेहगांव की बात करें, क्या कारण मानते हैं आप? लगता है हमारा संपर्क टूट गया, एक बार फिर हम कोशिश करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ता, एक बार फिर उनसे हम प्रतिक्रिया लेंगे और उनका क्या मानना है, क्या वो सोचते हैं आखिर प्रत्याशियों का विरोध क्यों हो रहा है, आखिर नाराजगी की तस्वीरें क्यों आ रही है। उपचुनाव से पहले क्या कांग्रेस पार्टी की उलझन बढ़ रही है, क्या मुश्किलें बढ़ रही है, ये तमाम वो सवाल है। बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रजनीश जी, कैसे देखते हैं आप, क्या मानते हैं आप, कांग्रेस की अलग अलग सीटों से अब खबरें आ रही है कि प्रत्याशियों को लेकर विरोध हो रहा है, नाराजगी हो रही है?
देखिए, तो शुरुआत पहले से हो गई थी, उसी समय हो गई थी जब उन्होंने 15 प्रत्याशियों की सूची जारी की थी। आपको पता होगा कि कमलनाथ मुर्दाबाद के नारे इन्हीं के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर लगाए थे, कमलनाथ जी के पुतले फूंके थे। तो ये सबने देखे, आप लोगों ने, मीडिया के लोगों ने भी वो दिखाए भी हैं। कई के जो धुर कांग्रेसी थे, खांटी कांग्रेसी थे, वो कांग्रेस छोड़ चुके हैं, छोड़ रहे हैं, लगातार छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये टिकाऊ का मुद्दा देने वाले खुद अपनी पार्टी के लोगों को इन्होंने प्रत्याशी नहीं बनाया, आयातित लोगों को बहुतायत संख्या में प्रत्याशी बनाने का काम किया है। सबके सामने एक सीट का मामला है। इनके वरिष्ठ नेता महेंद्र बौद्ध जी को कांग्रेस छोड़ना पड़ती है, जो अनुसूचित जाति के नेता हैं, केवल इसलिए कि उनका अपमान किया जाता है, उनको स्थान नहीं दिया जाता। फूलसिंह बरैया जी जो जातीय तनाव बढ़ाने वाले, जातीय संघर्ष बढ़ाने वाले, दंगा को भड़काने का प्रयास करने वाले रहे हैं। ठीक, मैं छोटी सी जी मैं लौटूंगा, रजनी जी लौटूंगा मैं आपकी प्रतिक्रिया आपने दी इस मसले पर। मैं कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा जी का भी हम रुख करेंगे। नरेंद्र जी, क्या मानते हैं आप, क्योंकि हम देख रहे हैं पार्टी का विरोध, प्रत्याशियों का विरोध पहले भी होता आ रहा है, लेकिन ये कांग्रेस में विरोध की तस्वीरें, नाराजगी की तस्वीरें क्यों सामने आ रही है प्रत्याशियों को लेकर? कौन सी तस्वीर सामने आ रही है? आप देखें कि जो भाजपा आरोप लगाती थी कांग्रेस को तो उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। इनके प्रदेश अध्यक्ष बयान देते थे कि कमलनाथ जी टार्च लेके उम्मीदवार घूम रहे हैं, और हम पहले से कहते थे कि हमारे पास हर विधानसभा के लिए 25 से 30 दावेदारों के नाम है, एक बड़ी फौज है जो टिकट मांग रही है। अब निश्चित तौर पर जब एक को टिकट मिलता है तो कुछ नाम नाराज होते हैं, लेकिन ये भी क्षणिक असंतोष है, दूर कर लिया जाएगा। लेकिन ये विरोध और नाराजगी तो हम बीजेपी में भी देखते हैं, लेकिन संगठन स्तर पे पार्टी सुलझा लेती है। कांग्रेस में हम देख रहे हैं कि कुछ उलझन बढ़ती नजर आ रही है। शायद रजनीश अग्रवाल जी ने कहा, जो आपने कहा उसका जवाब दे दूं। मेरे ख्याल से भंवर सिंह शेखावत की प्रेस कॉन्फ्रेंस रजनीश अग्रवाल जी ने नहीं सुनी होगी, मुद्रित सेंचवार की फेसबुक पोस्ट नहीं देखी होगी, जयभान सिंह पवैया का ट्वीट नहीं देखा होगा, दीपक जोशी का बयान नहीं सुना होगा, तेज सिंह सेंगाव की घोषणा नहीं सुनी होगी निर्दलीय लड़ने की। शायद ये सब सुन लेते तो भाजपा ये नहीं कहती कि हमने असंतोष को दूर कर लिया है। दूसरी बात, वो जो फूलसिंह बरैया के बारे में कह रहे हैं, तो यह वही भाजपा है जो फूलसिंह बरैया जब राज्यसभा के उम्मीदवार थे तो बड़े बड़े बयान शिवराज जी से लेके वीडी शर्मा जी से लेके तमाम नेताओं ने दिए थे। एक दलित नेता है, उनका अपमान कर रही कांग्रेस, सम्मानीय नेता है, उनको पहली वरी। मैं लौटूंगा। जुगल कुछ पूछना चाह रहे हैं, दोनों प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए। जी जुगल। देखिए, मेरा सलूजा जी से सवाल है, देखिए 2018 में भी लगभग यही स्थिति बनती है, और स्वाभाविक है जो आपने कहा, मैं उस बात से सहमत हूं कि जब कई दावेदार होते हैं, किसी एक को टिकट मिलता है तो बाकी लोग नाराज होकर इस तरीके से विरोध प्रदर्शन और अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन 2018 में मुझे याद है कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने संगत में पंगत एक तरह से अभियान चलाया था, और उसमें एक एक कार्यकर्ता से और एक एक नेता से बात की थी, और जितना विरोध हुआ था उसको शांत किया था। क्या इस बार भी दिग्विजय सिंह उस भूमिका में नजर आ रहे हैं? क्योंकि अभी तक ऐसा प्रयास उनकी तरफ से अभी दिखा नहीं है, हो सकता कर रहे हो लेकिन मीडिया में अभी तक नहीं आया है। तो क्या आगे इस तरह का प्रयास उनकी तरफ से होगा, क्योंकि 2018 में ये फार्मूला आपका बेहद कामयाब रहा था? जुगल जी, जो भी पार्टी की रणनीति रहती है वो अंदरूनी रहती है, जरूरी नहीं हर बात का खुलासा हो। यदि कोई डैमेज कंट्रोल वाली बात है, कोई नाराजगी उसको दूर करने की बात है, तो हमारी एक टीम काम कर रही है, संगठन स्तर पर काम चल रहा है, और शीघ्र उसके परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। कोई असंतोष नहीं होगा, हमारी पार्टी का कोई निर्दलीय खड़ा नहीं होगा, कोई बयानबाजी नहीं करेगा, सब एकजुटता से चुनाव लड़ेंगे। चलिए, फिलहाल देखना होगा कि अब जिस तरह से एकजुटता की बात पार्टी कर रही है, कांग्रेस कर रही है, कितनी उसमें सच्चाई है, परिणाम किस तरफ आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों प्रवक्ताओं का, रजनीश जी और नरेंद्र सलूजा जी हमारे साथ जुड़े। जुगल, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो ठीक है, बीजेपी इसे इस तरह से देखती है कि साहब ये नाराजगी और विरोध की बात तो पहले ही आ गई थी जब पार्टी ने 15 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया था। कांग्रेस ये कह रही है कि साहब नाराजगी तो अपनी बात जायज है, क्योंकि उम्मीदवार कई होते हैं पार्टी में, और जब किसी उम्मीदवार को टिकट नहीं मिलता है तो अपनी बात रखने के लिए कार्यकर्ता नाराज होते हैं। लेकिन नाराजगी की कोई बात नहीं है, कांग्रेस सभी सीटों पर जीत दर्ज कर रही है।